नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे वन टाइम रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट के बारे में। वन टाइम रिमूवल रिप्लेसमेंट को करने का, सवालों को करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है रेशो मेथड, राइट। लेकिन कई लोग रेशो मेथड में उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो आज मैं रिमूवल रिप्लेसमेंट को करने का एक दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, जो है एलिगेशन। तो हम हर सवाल को यहाँ पर दो तरीके से सॉल्व करेंगे, रेशो मेथड से भी करेंगे, एलिगेशन से भी करेंगे, ताकि वो भी आपका रिवाइज हो जाए, राइट। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो यहाँ पर पूरी तरीके से इस मेथड को, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर containing 40% milk, 10 liter is removed and replaced by water. Resulting solution contains 30% milk. What was the volume of the original solution? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं बताने वाला हूं इसमें रेशियो टेक्निक से इस सवाल को हम कैसे करें। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार टेक्निक है, बहुत फास्ट टेक्निक है। देखो, जितना भी पार्ट हम निकाल रहे हैं और उतना ही हम पानी मिला दे रहे हैं, मतलब टोटल तो सेम रहना चाहिए ना। तो अगर मैं इनिशियली मिल्क और वाटर का रेशियो देखूं, तो इनिशियल मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था? अगर किसी मिक्सचर में 40% मिल्क था तो 60% पानी होगा, राइट। तो 40 और 60 का रेशियो क्या है? 2:3। हम कह सकते हैं कि इनिशियली जो मिल्क और वाटर का रेशियो था वो था 2:3। एग्री? आराम आराम से समझिए, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद हमने कुछ मिक्सचर यहां से निकाला और उतना ही पानी मिला दिया, ठीक है। तो अब 30% मिल्क यहां पर हो गया। 30% मिल्क का मतलब 70% वाटर होगा, और 30 और 70 का रेशियो क्या होगा? 3:7, राइट। 30 और 70 का रेशियो होगा 3:7। अब मुझे ये बात पता है कि जितना मैंने मिक्सचर निकाला है उतना ही पानी मिलाया है, मतलब जो टोटल है मिल्क और वाटर का जो सम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर सम देखता हूं तो यहां पर 5 है और यहां पर सम है 10। तो पहले मेरा टास्क है कि इन दोनों को सेम बनाऊं। कैसे बनाऊंगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 4:6 और ये हो गया 3:7। अब आप दोनों को देखो, दोनों का सम 10 हो गया कि नहीं? ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, राइट। और बस सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जितने फ्रैक्शन से या जितने परसेंटेज से हम टोटल को कम करते हैं ना, उतने ही फ्रैक्शन से यहां पर मिल्क भी कम होगा, क्योंकि पानी तो हम ऐड कर रहे हैं ना, पानी तो रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब पानी तो बढ़ रहा है, तो कम कौन हो रहा है? मिल्क कम हो रहा है ना। जिस फ्रैक्शन से टोटल कम होगा उसी फ्रैक्शन से मिल्क कम होगा, बस इतनी सी बात याद रखिए। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मिल्क कितने फ्रैक्शन से कम हुआ है? मिल्क 1 कम हुआ है 4 पर, यानी मिल्क में 1/4 की कमी आई है। तो 1/4 की कमी ही टोटल में भी आएगी, बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। 1/4 की कमी टोटल में आएगी, तो हम कह सकते हैं कि 1/4 जो टोटल का होगा वो किसके बराबर होगा? 10 लीटर का, क्योंकि टोटल में से हमने कितनी कमी की? 10 लीटर निकाला ना, तो 10 लीटर की कमी आई। तो 1/4 टोटल का जो है 10 के बराबर, तो टोटल जो है किसके बराबर? 40 लीटर के बराबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यस, बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो ये था इसका रेशियो मेथड। अब मैं बताने जा रहा हूं इसमें एलिगेशन टेक्निक को कैसे यूज करें। ध्यान से बात को समझना। देखो, पहले कितना मिक्सचर था हमें नहीं पता। हमने कहा कि पहले x लीटर सॉल्यूशन था, राइट। एलिगेशन हम कब लगाते हैं? जब भी हम दो चीजों को मिलाते हैं। अब हम ओरिजिनल सॉल्यूशन में पानी नहीं मिला रहे हैं, पहले हमने क्या किया? 10 लीटर यहां से रिमूव कर दिया। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन कितना बचा? x-10। 10 लीटर सॉल्यूशन मैंने रिमूव किया तो x-10 बचा ना। अब इस x-10 में मैं 10 लीटर पानी मिलाऊंगा। ये जो x-10 बचा है इसमें 40% मिल्क होगा, राइट। कोई भी एक चीज का परसेंटेज आप लेकर चलो, या तो मिल्क का या वाटर का, तो इसमें मिल्क का परसेंटेज कितना होगा? 40%। यहां पर मैंने क्या मिलाया? इसमें 10 लीटर पानी। 10 लीटर पानी में मिल्क का परसेंटेज क्या होगा? 0, राइट, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं ना, तो उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या है? 0%। और फाइनल सॉल्यूशन में मिल्क का परसेंटेज हो जाता है 30% इन दोनों को मिलाने के बाद। तो अब मैं यहां पर लगा देता हूं एलिगेशन टेक्निक। तो ध्यान ध्यान से समझो, इन दोनों का डिफरेंस है 30 और इन दोनों का डिफरेंस है 10, तो इनका रेशियो 30:10 होना चाहिए। अब आप ये देखो, 10 की वैल्यू 10 है तो 30 की वैल्यू 30 होनी चाहिए, मतलब x-10 बराबर 30 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x-10 30 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू 30 + 10 40 लीटर के बराबर होगी। यस और नो? राइट, ऑप्शन बी। व्हाट वाज x? x वाज टोटल इनिशियल क्वांटिटी, राइट। बात समझ में आ रही? अब दूसरा क्वेश्चन देखो जरा। कई बार परसेंटेज ना देकर मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया जाता है, तो वहां पर भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। पहले हम इसको रेशियो मेथड से करते हैं, जल्दी करेंगे। देखो, मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:4 और बाद में ये रेशियो हो जाता है 1:2, राइट।
तो टोटल सेम रहना चाहिए, हमारा टारगेट है टोटल को सेम बनाना, बिकॉज जितना हमने निकाला है उतना ही पानी मिला दिया। तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, तो सेम कैसे बनाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 से। तो ये क्या हो गया, देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9:12 हो गया, और ये क्या हो गया 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7:40। तो ये भी 21 और ये भी 21, राइट। तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि हम पानी मिला रहे हैं, मतलब पानी तो बढ़ रहा है, कम कौन हो रहा है, मिल्क। जिस फ्रैक्शन से टोटल कम होगा उसी फ्रैक्शन से मिल्क भी कम होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर मिल्क में कितनी कमी आई है, 2 की कमी आई है 9 पर, यानी मिल्क में 2/9 रिमूव किया गया है, तो टोटल में से भी 2/9 ही रिमूव किया गया। सो 2/9 ऑफ टोटल बराबर जो रिमूव किया गया, रिमूव कितना किया गया, 10 लीटर। तो 2 से गया 5 बार, तो टोटल हो गया 45 लीटर। सो इनिशियल टोटल वॉज 45 लीटर, ऑप्शन है। ये रहा इसका रेशियो मेथड। अब इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे ये भी समझ लो। देखो इनिशियली x लीटर सॉल्यूशन था, उसमें से मैंने 10 लीटर पहले निकाल लिया, तो मेरे पास जो बचा x - 10, इसमें मैं 10 लीटर पानी मिला रहा हूं। तो हम किसी भी एक चीज का परसेंटेज लेकर चलेंगे, लेट सपोज हम मिल्क का परसेंटेज लेते हैं यहाँ पर। तो मिल्क का फ्रैक्शन यहाँ कितना होगा, 3/7, 3/3 + 4, मतलब 3/7 पार्ट इसमें मिल्क है। पानी मिलाया है इसमें, मिल्क क्या होगा 0। और फाइनली जो सॉल्यूशन बन रहा है इसमें 1:2 का रेशियो है, मतलब मिल्क है 1/3, 1/1 + 2। पूरे में 7 और 3 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं 21 से इसमें मल्टीप्लाई किया तीनों में, है ना। एलिगेशन में हम किसी भी कॉमन चीज से तीनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर, ठीक है। इससे गया ये 3 टाइम्स, इससे गया ये 7 टाइम्स, तो ये हो गया 9, राइट, ये हो गया 7 और ये हो गया 0। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आया 7, और 9 और 7 का डिफरेंस आ गया 2, राइट। अब दो पार्ट की वैल्यू 10 है, तो इसको 10 बना लेते हैं, तो 5 गुना किया तो इसका भी 5 गुना कर दिया, 35, राइट। तो x - 10 की वैल्यू कितनी हो गई, x - 10 की वैल्यू 35 के बराबर हो गई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 + 10, 45 लीटर। तो ये रहा इसमें एलिगेशन मेथड, राइट। चलिए अगला सवाल देखो। सवाल कुछ इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कई बार, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:1, how much fraction of the mixture must be drawn off and substituted by water so that the ratio of milk and water becomes 1:1, right। तो देखो 3:1 का रेशियो है, राइट, और बाद में बन जाता है 1:1 का। हम पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब टोटल सेम रहना चाहिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो इसका डबल कर दो, राइट। तो ये क्या हो गया 2:2, तो दोनों का टोटल 4 हो गया, ये भी 4 और ये भी 4, राइट। तो आप ये बताओ कि हमने कितना पार्ट निकाला, जितना पार्ट मिल्क कम हुआ उतना ही पार्ट टोटल में से निकाला। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो मिल्क में हमने कितना कम किया, 1 कम किया 3 पर, तो मिल्क में अगर 1/3 कम हुआ है तो टोटल में से भी मैंने 1/3 ही निकाला था। आंसर आ गया 1/3, 1 सेकेंड में, राइट। ये है इसका रेशियो मेथड। इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखो मिल्क में कितना था, मतलब x लीटर सॉल्यूशन था इनिशियली, तो उसमें से मैंने y लीटर सपोज निकाल दिया, और उसमें y लीटर हम पानी मिला दे रहे हैं। तो x में से y निकाल दिया, x - y बचा, और उसमें y लीटर पानी मिला दिया। कोई भी एक चीज आप ले लो, मिल्क या वाटर, तो अगर मैं यहाँ पर मिल्क लूंगा तो 3/4 है मिल्क, 3/4 मतलब 75%। यहाँ पर ये कंप्लीट प्योर वाटर है, तो हम कह सकते हैं मिल्क होगा 0%। और फाइनल सॉल्यूशन में 1:1 का रेशियो, मतलब 50-50% होंगे, तो मिल्क होगा 50%, राइट। तो अगर हम इनका रेशियो निकालें तो ये आ गया 50 और ये कितना आ गया 25, दैट मीन्स रेशियो इज व्हाट, 2:1। तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो देखो y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तभी तो 3 - 1 करके 2 आएगा। तो यानी हमने y लीटर निकाला था x में से, यानी 1/3 निकाला था, मतलब 3 में से एक पार्ट निकाला, मतलब 1/3 निकाला। तो हम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे सवालों में रेशियो मेथड ज्यादा आसान है थोड़ा। आगे देखो, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:3, 20% मिक्सचर रिमूव किया, उसमें पानी मिला दिया उतना ही, तो मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है फाइनल सॉल्यूशन में। देखो 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा रेशियो मेथड से। 5:3 का रेशियो है ना, 20% मिक्सचर निकाला, पानी मिला दिया, तो हमने कहा कि देखो 20% मिक्सचर में से कम किया ना, तो मैंने क्या बताया अभी आपको, जितना परसेंट मिक्सचर में कम होगा उतना ही परसेंट मिल्क में भी कम होगा, क्योंकि पानी तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो कम कौन सी चीज हो रही है, मिल्क कम हो रहा है। किस फ्रैक्शन से कम होगा, उतने ही फ्रैक्शन से जितने से टोटल कम हुआ है। तो मैं कहता हूं कि टोटल में से अगर मैंने 20% निकाला, यानी 1/5 निकाला, तो मिल्क भी एक 1/5 से कम होगा, तो इसमें से एक कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसमें से 20% कम कर दिया, 4 बचा। और मुझे ये पता है कि टोटल सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पर टोटल कितना है 8,
तो इनको भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। तो 8 में से 4 पार्ट ये है तो 4 पार्ट ये हो गया, तो रेशियो क्या हो गया 1:1। तो फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 1:1। खत्म कहानी, बस इतना ही काम करना है। उम्मीद कर रहा हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करें और आंसर मुझे कमेंट करके जरूर 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 बताएं सभी लोग। टेक्निक आपको कैसी लगी ये भी बताना। और अगर आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हो, सारी टेक्निक्स ढंग से सीखना चाहते हो सारे चैप्टर्स की, तो ये ब्रह्मास्त्र पैकेज sumitSirAcademy.com वेबसाइट पर या सुमित सर अकेडमी ऐप, अगर आप फोन यूज करते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और लैपटॉप में क्लास देखना चाहते हैं sumitSirAcademy.com पर जाइए, इस पैकेज में एनरोल कर सकते हैं। ऐसे से 50 कूपन कोड आप यूज करेंगे तो you'll get 50% डिस्काउंट और 500 रुपीज में कंप्लीट मैथ्स आप बैंक एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। राइट, इसमें 4 रिकॉर्डेड बैचेस आपको मिल जाते हैं, लक्ष्य बैच, शिखर डीआई बैच, मेंस डीआई कोर्स, एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस बैच। राइट, कोई भी दिक्कत आती है तो support@sumitSirAcademy.com पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। मेरी टेलीग्राम आईडी है @SumitSirSSC। ठीक है, इस टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आपको वैसे नहीं आनी चाहिए, फिर भी 1% चांस है कोई दिक्कत आती है तो आप मेल भी कर सकते हो, इस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो। राइट, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।